सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीडीपी के कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को पहले आप खुद अटैम्प्ट करना, फिर बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होगे आई होप क्लियरली। तो पहले आप खुद से कोशिश करना, फिर बाद में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तथ्य पर विचार करने के लिए गुण दोषों दोनों पर चिंतन करना WHO के अनुसार कौन सा जीवन कौशल है। तो आई होप आपने आंसर लगाया होगा अपना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी नए क्वेश्चंस भी हैं जो आपने शायद पहले ना भी देखे हों। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय लेना, सहानुभूति। तो इसमें आंसर हमारा वन होगा, सृजनात्मक चिंतन, जिसे हम अपसारी चिंतन भी कर कहते हैं। अपसारी, सृजनात्मक का मतलब होता है अपसारी। ये आपने मतलब पढ़ा होगा अपसारी वर्ड। और आपको मैं इसका एक टैग वर्ड भी बता देता हूँ कि अगर कहीं पर भी सृजनात्मक या अपसारी चिंतन वाली बात हो ना, तो ऑप्शन जो है हमारा वही करेक्ट होता है 99%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरस्कार के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? भौतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, सामूहिक, उपरोक्त सभी। पहले आप क्वेश्चन ट्राई करना एक बार, फिर बाद में मैं इसका आंसर कर रहा हूँ। पहले एक बार आप खुद से अपना आंसर जल्दी से लगाओ। चलिए, इसका आंसर देखो, भौतिकी का मतलब है फिजिकली। जैसे क्या भौतिकी, फिजिकली, जैसे हम किसी को कुछ भी देते हैं। ठीक है। फिजिकली हम कुछ दे रहे हैं, क्या जैसे किसी को हमने कोई गिफ्ट दिया, जैसे क्या स्टूडेंट्स को हम कुछ भी दे सकते हैं जैसे गिफ्ट के रूप में। और सामाजिक का मतलब सोशल, जैसे कि बोलते हैं ना शाबाश ये वो। तो ये सब चीज़ें सामाजिक में आएंगी। व्यक्तिगत मतलब किसी प्रॉपर एक चीज़ को, जैसे बैडमिंटन प्लेयर होता है। ठीक है। बैडमिंटन में सिंगल व्यक्ति को हम पुरस्कार देते हैं तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा। सामूहिक मतलब जैसे समूह में देते हैं, जैसे कि क्रिकेट टीम हो गई। ठीक है। या कोई भी टीम होगी तो समूह के रूप में वो भी होता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ना, उपरोक्त सभी, ये ज़्यादा बेस्ट होगा। बेस्ट ऑप्शन यही अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हम सभी जीवों के साथ सहानुभूति एवं दया का परिचय देते हुए अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। यह किस प्रकार का मूल्य है? मानवीय मूल्य है, संवैधानिक मूल्य है, दोनों दोनों नहीं। बताइए क्या होगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर। देखिए, इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा मानवीय मूल्य है। ठीक है। ये तो वैसे भी क्लियर ही क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर ही क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्य होगा, संवैधानिक मूल्य हो ही नहीं सकता। ठीक है। जब ये नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, दोनों दोनों नहीं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बचता है जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो यूपी टैट सी टैट में प्रीवियस ईयर से उठाए हैं ये मैंने क्वेश्चन, और कई बार पूछे भी गए हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तृष्टि करी है। परिभाषा किसने दी थी? आपको देखो यूपी टैट हो या सी टैट हो, एक मार्क्स जो है परिभाषा से मिलने वाला है। तो आपको परिभाषाएं बहुत अच्छे से करनी है। और ये जो भी पीडीएफ है, मैं इसे आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल भी करा दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको वहाँ से भी प्रोवाइड हो जाएगी। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के पास ये पीडीएफ मैंने पहुँचा भी दी है। तो क्वेश्चन फोर्थ है मूल्य है। ठीक है। मूल्य है, ये जो परिभाषा दी थी ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हमारा अर्वन होगा। ये दी थी हमारी अर्वन ने। ठीक है। अर्वन। ठीक है, ये याद कर लेना, अर्वन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अभिप्रेरण का कैक है या एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया है? तो पहले आप अपना क्वेश्चन सोच लो कि आंसर क्या होने वाला है, फिर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। देखो, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का एक्स वाई सिद्धांत, यानी कि एक्स वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है? तो ये भी फैक्चुअली क्वेश्चन है, इसमें भी कोई खास नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये शायद आपने पहले शायद ना ही पढ़ा हो। तो इसका आंसर देखो हमारा है मैक ग्रेगर। ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा मैक ग्रेगर। ये इसका एक्स वाई जो सिद्धांत दिया था वो मैक ग्रेगर ने दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक है अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन की सिद्धांत किसने दिया। मतलब सिद्धांत वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जो परिभाषा वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअली क्वेश्चन है जो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारा अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन की सिद्धांत जो दिया था वो दिया था हमारा बॉल्स एवं कॉफमैन ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब पुरस्कार कैसा पुनर्वलन है। आई होप आपको ये सभी को पता होगा कि पुरस्कार जो है कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, किसी प्रकार का नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पुरस्कार जैसे हम किसी को प्राइज़ देते हैं तो वो नेगेटिव तो होने से गया, नेगेटिव तो होता नहीं। जब हम किसी को पुरस्कार दे रहे हैं तो क्लियर सी बात है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके भी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो पुरस्कार जो होता है हमारा प्राइज़ वो सकारात्मक ही होता है, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा था। आचरण नहीं होगा यहाँ पर, आचरण शब्द होगा, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, आचरण होगा। ठीक है, आचरण, आचरण ये किसने दिया है बताइएगा। तो ये भी एक फैक्चुअली क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर हमारा है मैकडूगल। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, मैकडूगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। अब इसमें स्किनर की परिभाषा पूछिए कि स्किनर जो हमारे हुए थे मनोवैज्ञानिक, उनकी कौन सी परिभाषा है। पहली थी मुझे बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन और धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन सी है हमारा मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ऑप्शन डी मनोविज्ञान शिक्षा का आधार मूल विज्ञान है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करा हुआ होगा आपने पहले भी। चलिए फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, आपको इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको 2-3 परिभाषाएं और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये पहला पहला जो ये कथन दिया हुआ है, ये जो दिया था हमें मुझे बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊँ, ये काफ़ी ये भी कथन आया हुआ है। ये जो दिया था हमारा वॉटसन, एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने दिया था, वॉटसन। ठीक है, आपको आई होप थोड़ा सा राइटिंग इशू है तो हो समझने की कोशिश करना। और जो हमारी बी परिभाषा दी हुई है, ये किसने कही थी, ये कही थी हमारी क्रो एंड क्रो ने। किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, और सी जो परिभाषा में दिया हुआ है मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये हमारा कहा था मैकडूगल साहब हुए हैं, उन्होंने ये वाली परिभाषा दी थी। उनका पूरा नाम है विलियम मैकडूगल, विलियम WM शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, विलियम मैकडूगल। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली पहली परिभाषा वॉटसन ने, सेकंड वाली क्रो एंड क्रो ने, थर्ड वाली विलियम मैकडूगल ने। तो हमारी फोर्थ जो बची वो थी हमारी स्किनर साहब की, यानी ऑप्शन डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हेयर। ठीक है, आई होप आपको मैंने वॉटसन की भी बता दी, क्रो एंड क्रो की बता दी। इसमें वॉटसन वाली जो है ना, ये ए वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई भी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था PDF में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है। यह भी कथन वाला क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं पहले आपको, इसका आंसर है JP गिलफोर्ड। ठीक है, JP गिलफोर्ड ने ये वाला ही बात कही थी। और इसमें थोड़ा सा हाँ, तो ये बात हमारे JP गिलफोर्ड ने कही थी। तो इसका आंसर JP गिलफोर्ड हो जाएगा। आपको याद कैसे करना है, ठीक है, जैसे क्या एक ये बंदा है, ठीक है, मैं थोड़ी सी ड्राइंग बना देता हूँ यहाँ पर, वैसी है मेरी ड्राइंग, कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब इसने इसके कुछ मुक्का मारा, ठीक है, मुक्के का मतलब समझ रहे हो, इसने इसके गाल पे एक रख दिया, फिर इसने भी रख दिया, मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार हुआ। मतलब तो इसी ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि उसने उसके गाल पे फोड़ दिया। ठीक है, तो व्यवहार के कारण व्यवहार हुआ। ये दो बंदे थे आपस में, इन पहले उसने उसके गाल पे रखा, फिर उसने उसके गाल पे फोड़ा, तो गिलफोर्ड ये वर्ड वहीं से मैंने उठाया। तो आप इस
तरीके से भी इसे याद कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। और यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा सेशन। और फिर कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना यार, ठीक है। उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होने वाला है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अर्वाद कौन सी है। अर्वाद नहीं, यहाँ कौन सी अवस्था होगी वो पूछा गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो भाषा एवं अर्जन एवं विकास के लिए सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने 2018 का एग्ज़ाम दिया होगा तो ये उसमें एक डी सी सेट था, सॉरी सी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2018 के एग्ज़ाम में। चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है तो सभी को पता ही होगा नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का हिस्सा है। अवधारणाएं जो बनाते हैं हम, अवधारणाएं अपने माइंड के अंदर ही तो बनाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के लिए हमने अवधारणाएं बना दी तो वो माइंड के अंदर बनाते हैं, तो माइंड का जो रिलेशन है भावनात्मक शारीरिक तो होगा नहीं, सामाजिक भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है हमारा बौद्धिक विकास, इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विकास का संबंध होता है परिपक्व, अभिवृद्धि, आयु, उपरोक्त सभी, मैच्योरिटी से, ग्रोथ से, एज से, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से आंसर करिएगा इसका। मैं फिर कह रहा हूँ अगर किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करना, ठीक है। विकास का संबंध चलिए डिस्कस करते हैं। विकास परिपक्वता होती है विकास में, अभिवृद्धि ग्रोथ होगी तभी तो विकास होगा। आयु यानी कि हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे विकास भी होता जाता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट है क्योंकि ऊपर वाली सारी चीज़ें हमारी फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है। सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है, दोनों स्थितियों में समानता है, शून्य है, ये सकारात्मक स्थानांतरण है। मतलब वो बच्चा जो है कबीर के दोहे याद कर लेने में भी, एक बालक को रहीम के दोहे याद करने में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। मतलब उसका पहले जो सीखा हुआ चीज़ें थी वो बाद में भी काम नहीं आ रही। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे बाद में वो कुछ सीख रहा है तो लेकिन पहली वाली उसकी चीज़ें काम नहीं आ रही, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, शून्य स्थानांतरण हो जाएगा सिंपल सा। क्योंकि वो पहले जो उसने सीखा हुआ है वो बाद में काम ही नहीं आ रहा, तो शून्य स्थानांतरण इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 15। बार बार दोहराने के अधिगम को बढ़ाना मिलता है किस नियम से इसकी पुष्टि होती है। अनुकरण, अभ्यास, प्रयास, तत्परता। तो ये तो वैसी क्वेश्चन है, बार बार दोहराना साफ साफ इसी वर्ड से क्लियर हो रहा है, बार बार से। बार बार का मतलब क्या हो रहा है, अनुकरण करना, ठीक है। अनुकरण का मतलब दोहराना, अनुकरण करना वही तो चीज़ है। अनुकरण करना इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो आज की हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कुछ नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। ये तो 13 क्वेश्चंस की ये वाली पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो आ जाएगी। आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, और आपको ये PDF भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। नीचे नंबर मिल जाएगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हो या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।